बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस पे बात करेंगे आज के दिन कि मार्केट फ्राइडे वाले दिन किस तरह क्लोज रही और जो संडे तक क्या न्यूज़ आई हुई है और हमने आगे का लाहे अमल बनाना है कि आगे मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी। तो देखिए फ्राइडे वाले दिन जो हमने देखा कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं रही। हालांकि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के प्राइस में अच्छा खासा इजाफा हुआ और इसके बाद फिर हमने देखा कि फ्राइडे वाले दिन जो व्यू दिया गया था कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी नहीं, तो हमने देखा कि 1,50,000 से मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गई और 3,500 तक का लो बनाया मार्केट ने। और इसके बाद मार्केट 1612 पॉइंट नेगेटिव के साथ क्लोज रही 1,50,398 के लेवल को मेंटेन करते हुए, जबकि मार्केट ने 1,48,796 का लो बनाया। 1,47,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दी गई थी, वहाँ से मार्केट आपकी बाउंस बैक कर गई और मार्केट बेहतर क्लोज रही। इसी तरीके से अगर हम देखें तो फ्राइडे वाले दिन रिफाइनरी सेक्टर ने बेहतरीन परफॉर्म किया, जिसपे पीआरएल को ऊपर कैप लगा, नशा रिफाइनरी चला। इसी तरीके से एटीआर ने अच्छा परफॉर्म किया और बाकी भी स्क्रिप्ट अगर हम देखें तो काफ़ी सारे स्क्रिप्ट परफॉर्म करते हुए नजर आए, जैसे टैली कार्ड भी था, बहुत सारे स्क्रिप्ट थे जो परफॉर्म करते हुए नजर आए। और अगर हम साइड उसमें देखें तो काफ़ी स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली करेक्शन भी थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो फ्राइडे यानी कि बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ क्लोज नहीं रहा। फिर इसके बाद हमने ये भी देखा कि फ्राइडे वाले दिन ही अनाउंसमेंट आ गई कि जो पेट्रोल के अंदर अंधाधुंध इजाफा किया गया था, शहबाज शरीफ साहब ने उसको रिवर्स कर दिया और 80 रुपीज़ रिवर्स किया और उसके प्राइस को कम कर दिया। तो ये एक अच्छा साइन है कि जो एक इन्फ्लेशन का खतरा था या मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर एक बात चल रही थी कि बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो जाएगा और मार्केट जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, क्रैश कर जाएगी इस तरह से, तो अब उनके पास ये जवाब भी ख़त्म हो गया क्योंकि प्राइस रिवर्स हो चुकी हैं। ये कि पेट्रोल प्राइस में इजाफा ज़रूर हुआ है, 378 रुपीज़ का जो पेट्रोल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, यानी कि उसमें कुछ कमी कर दी गई, तो ये एक अच्छा साइन है। फिर दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो मार्केट भी टेक्निकली 1,50,000 से ऊपर क्लोज रही है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। और थर्ड नंबर पर अगर हम न्यूज़ वगैरह के हवाले से देखें तो न्यूज़ वगैरह के हवाले से भी अब तक कोई ऐसी खास नेगेटिव न्यूज़ नज़र नहीं है, लेकिन जो अच्छी न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि जंग ख़त्म, मुआहिदा तय पा गया। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से यानी कि मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना है कि मेरा ख्याल है कि कल तक ईरान से मुआहिदा हो जाएगा, क्योंकि इनकी 6 अप्रैल तक की डेडलाइन थी, तो कल तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुआहिदा हो जाएगा। और अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो ये हमारी मार्केट के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा और मार्केट इसको बड़ा वार्म वेलकम करेगी। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त गोल्ड भी आपका जो है वो $23 के साथ प्लस क्लोज हुआ है, जबकि सिल्वर में भी 24 सेंट का इजाफा हुआ है। और ऑयल अगर हम देखें तो $112 पे हाई साइड पे क्लोज रहा है। अगर ये सारे मामला हो जाते हैं, यानी कि कोई पैचअप हो जाता है, कोई मामला हो जाता है, कोई डील साइन हो जाती है, तो फिर इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर हम ये भी देखेंगे कि सारी चीज़ें रिवर्स होते हुए देखेंगे। तो कहने का मकसद यही है कि मार्केट के वाले से काफ़ी अच्छी खबरें हैं और काफ़ी तर यही है कि एक्सपेक्टेशन है कि मुआहिदा जो है वो तय पा जाएगा और कोई मामला हो जाएगा। यानी कि ईरान की तरफ से भी जो हार्मस की तरफ से जो काफ़ी सारी चीज़ें ओपन भी की गई हैं जहाँ से सप्लाईज़ वगैरह बहाल हो सके, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से भी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान यूएई के जो फंड्स जो लोन्स है उसको रिवर्स कर रहा है और उसको वापस रीपे कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है ऐसे हालात में। तो खबरें तो सारी पॉजिटिव है और इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेशन यही है कि मंडे वाले दिन भी इंशाल्लाह मार्केट आपकी जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी और जिसमें इंशाल्लाह इंडेक्स जो है 1,52,500 को क्रॉस कर जाएगा। 52,500 से लेके 1,55,000 का हाई बनाते हुए नजर आएगा। लास्ट हमने आपको बताया था कि डबल बॉटम बना चुकी है मार्केट, उसके बाद से हमने देखा कि मार्केट लो साइड पर नहीं गई है। मार्केट ने एक नया हाई दिखा 1,57,000 और फिर करेक्शन की कॉल दी गई और अब तक मार्केट आपकी 1,50 से ऊपर मेंटेन कर रही है। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीक के अंदर भी हम देखेंगे कि मार्केट आपकी जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी और पॉजिटिव साइड पर जाएगी, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग अच्छी रही है। इसके साथ साथ जो सेक्टर परफॉर्म करेंगे उसमें रिफाइनरी सेक्टर आपका परफॉर्म करेगा। नेशनल रिफाइनरी, एनआरएल, पीआरएल कल हाई साइड पर होंगे, लेकिन गलती ना कीजिएगा क्योंकि इन्वेस्टर गलती ये करते हैं कि अब कल जब हायर साइड पर होंगे रिफाइनरी सेक्टर तो उसको बाय करना शुरू करेंगे, तो हायर साइड पर बाइंग नहीं कीजिएगा, प्रॉफिटिंग नहीं कीजिएगा, क्योंकि ओवरबोर्ड साइड पर आ चुकी है रिफाइनरीज। कल के दिन में ऑयल सेक्टर के ऊपर खास ध्यान दीजिएगा, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ हो गया, आपका मारी पेट्रोलियम हो गया, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा सीमेंट और बाकी भी जो स्क्रिप्ट है ना, इंशाल्लाह सीमेंट सेक्टर हो गया, आपका आईटी सेक्टर हो गया, छोटे छोटे स्क्रिप्ट हो गए, टैली कार्ड हो गया,
ये आपके इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब्दुल रहमान और समीर ने वीलॉग्स भी अच्छे बनाए हुए हैं, उनकी वीलॉग्स देखना ना भूलें। इसके अलावा इंशाल्लाह कल भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे मार्केट के हवाले से। मार्केट का जो व्यू अगर हम देखें तो मार्केट का व्यू बेहतर है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो कल से जो मंडे से जो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के अंदर बेहतर रिकवरी भी देखेंगे और अच्छी खबरें भी सुनने के लिए देखेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉलो जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सअप पर, वो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।